उपस्थित हैं, लेकिन आप सबकी आवाज उस गांधी खानदान के कानों में गूंजे जिन्होंने उस व्यक्ति को देश की राजधानी में टिकट दिया, उस व्यक्ति जिसने दुस्साहस किया देश की राजधानी में ये कहने का कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन तक काशी की आवाज पहुंचनी चाहिए कि जब तक भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जीवित है, तब तक ये देश खंडित नहीं होगा, ये देश टुकड़ों में नहीं बटेगा। इसलिए ऐसे अधर्मियों के कानों तक काशी की आवाज पहुंचे तो बोलो भारत माता की। मंच पर विराजमान आदरणीय लगातार अगर बात की जाए 2024 के लोकसभा चुनाव को, तो लगातार देखने को मिल रहा है कि ताबड़तोड़ जनसभा जारी है, जो कि कल शाम देर शाम कल जनसभा के साथ साथ प्रचार भी अंतिम है। बात की जाए आज शिवपुर में जिस तरीके से जनसभा हुआ, जनसभा में मंच पे बड़े दिग्गज नेता शामिल देखने को मिले, जिसमें स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य और भी अन्य मंत्री, दिग्गज मंत्री देखने को मिले। और वहीं कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह और प्यार देखने को मिला। जिस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ गठबंधन एक तरफ पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं इस तरफ बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी के गढ़ में ताकत जिस तरीके से झोंक दी है, तो बीजेपी की भी जो ताकत झोंक दी गई है। देखने वाली बात तो ये होगी कि इस बार जो चुनाव का आखिरी चरण है 1 तारीख को, वो देखने वाली बात ये होगी कि इस बार 4 तारीख को फिर से क्या बीजेपी सरकार बन रही है या तो गठबंधन। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ी हैं जो जनसंपर्क में खाली हो चुकी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या लगता है कि इस बार बीजेपी जिस तरीके से जनसंपर्क चालू है और जिस तरीके से गठबंधन ताकत लगा रही है, तो इस बार क्या बदलाव है या नहीं है, या बदलाव नहीं है। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम सीता साहू है। आपने देखा होगा जिस तरह की जनसभा हुई, जो भीड़, जो जनसैलाब था आज शिवपुर में, आज जो तरीके से स्मृति ईरानी जी पहुंची और साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य भी थे और कई दिग्गज नेता आज साथ में शामिल थे, मंच पे एक साथ दिखाई दिए। तो आज देर रात आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और यहाँ के सांसद पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। तो क्या लगता है बीजेपी फिर से एक बार आ रही है, या गठबंधन जिस तरीके से ताकत झोंकी हुई है बीजेपी पे, क्या भारी पड़ सकता है? गठबंधन कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हम मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हमारे सांसद हैं। और मैं तो सौभाग्य मानती हूँ, मैं अपना भाग्य और सौभाग्य मानती हूँ कि यहाँ के सांसद पीएम मोदी हैं। उनके जैसा महात्मा, साधु, धर्म को मानने वाला मुझे लगता आज तक ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ। तो वो इस बार बम्पर वोटों से 8 से 10 लाख वोटों से जीतने वाले हैं। ये लोग बातें कैसी कैसी करते हैं, मैं 1-2 जगह डिबेट में गई, कैसी बातें करते हैं कि वही पुरानी बात कि वो बेरोजगारी उनके समय कब थी, 10 साल में क्या नहीं किया मोदी जी ने महिलाओं के लिए। जो सुकन्या योजना है, महिलाओं के लिए उन्होंने करोड़पति लखपति दीदी बनाया। साथ में उज्ज्वला गैस योजना था, प्रत्येक घर में पहले क्या हालत था, धुएं में आँख फूटता था। और बिजली की बात मैं करूं, बिजली हालत इतनी गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ रही, उसके बावजूद आज बिजली 24 घंटे रह रहा है। एक समय था कि बिजली नहीं रहता था, 2014 से पहले बिजली के लोग जो है तरस जाते थे, पंखा ओकते रहते थे, बच्चे सो नहीं पाते थे। अनगिनत कार्य किया, सड़क देख लीजिए, कहीं भी आप जाइए सड़क पक्की हर तरफ बनी। एक समय था कि मैं जौनपुर, मेरा मायका है, मुझे जाने आने में 3-4 घंटे लग जाते थे, आज मात्र 1 घंटे में मैं वहाँ से आ जाती हूँ। और क्या कहा जाए, बिल्कुल अगर देखा जाए तो जो साथ में उन्होंने सबको इज्जत घर दिया, बच्चों को मुफ्त पढ़ाई हो रही है। अभी मैं अपने पड़ोस की बात बताऊँ, वहाँ सारे छोटे बच्चों का एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में फ्री में पढ़ाई हो रही है। कितना इतना मैं तो सौभाग्य समझती हूँ कि ऐसा प्रधानमंत्री तो आज तक बना ही नहीं है। या तो मूक था, या फिर जो है कि हिंदुओं के साथ अत्याचार करने वाला था। कभी ऐसा प्रधानमंत्री मैं तो इसको अपना सौभाग्य और भाग्य मानती हूँ कि हमारे बनारस का, हालांकि बनारस नगरी शुरू से प्राचीन रही है, लेकिन उसका कायाकल्प आज देश वर्ल्ड में हर जगह बनारस को नंबर 1 पे गिना जाता है। वो मोदी जी का करामात है। बिल्कुल, तो वो बम्पर वोट से जीतेंगे, 8-10 लाख वोटों से वो जीतेंगे, ये पूरा दृढ़ विश्वास के साथ मैं कह रही हूँ। बिल्कुल, एक तरफ देखा जा रहा है कि गठबंधन पूरी ताकत झोंक चुकी है अपने और लगातार प्रचार हर तरफ जारी है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आज पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं काशी, अपने सांसदीय क्षेत्र 2 बार के सांसद रह चुके हैं। तो क्या लगता है कि इस बार क्या काशी की जनता बदलाव चाहती है, या फिर अपना वही प्राइम मिनिस्टर चुनेगी या सांसद चुनेगी, कि फिर से एक बार पीएम मोदी का चेहरा सामने आएगा?
बिल्कुल पीएम मोदी का ही चेहरा सामने आएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि उनके जैसा देश का नेता कोई है नहीं, आज तक बना नहीं, तो उनको तो हराना नामुमकिन है। अनगनल बातें कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ कि वो क्या कहते हैं, कोई जो है कुछ मतलब उजूल फजूल की बात करते हैं, कुछ मुद्दा उनके पास है नहीं, ज़बरदस्ती का मुद्दा उठाते, कोई मुद्दा नहीं है, कहीं डिबेट होता है तो वहाँ ज़बरदस्ती मुद्दा फालतू का उठाते, मतलब कि कोई बातें नहीं करते हैं। तो पीएम मोदी ही बनेंगे और पक्का बनेंगे, उनके आगे कोई नेता, उनके आगे कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, मगर गठबंधन का कहना ये भी है कि विकास नहीं हुआ, बेरोजगारी जो मुद्दा आपने बताया, बेरोजगारी खत्म हो चुकी है आपने बताया, मगर कुछ गठबंधन की बात अगर करें तो उनका कहना है कि बेरोजगारी अभी भी है और इस बार बेरोजगारी को अगर हटाना है तो सरकार बनाना होगा। गठबंधन इतना जो है कर्ज का जो पीएम मोदी ने सबको जीरो बैलेंस, सबको पैसे जीरो बैलेंस है। गरीब के पास भी आज उसका बैंक बैलेंस है, मतलब उसके बैंक में उसका खाता है, क्या पहले था? ये तो गलत बात बोलते हैं। और हमेशा आप बैंक में लोन देने के लिए बैंक हर समय तैयार, आप जाइए और बहुत ही कम जो है चार्ज में लोन मिल जाता है व्यापार करने के लिए। मंदिर बना या फिर जितना भी कार्य हुआ बनारस में, सड़कें बनी, तो क्या वो कार्य नहीं था? उसमें काम नहीं मिला था? उसमें आमदनी नहीं बढ़ी? कितने पर्यटक आते हैं पर डे बनारस, अनगिनत, तो क्या वो व्यापार नहीं बढ़ रहा है? ये सब गलत बातें बोल रहे हैं। बनारस हमारा बहुत आगे निकल गया है। ये फिजूल की बातें वो बोलते हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं, बोले तो क्या बोले। तो मोदी जी तो बम्पर वोटे से जीत के आएंगे ही आएंगे। जी बिल्कुल। एक चीज़ सवाल सामने ये भी है कि आपने बोला 10 लाख वोटों का जो मामला सामने आ रहा है, तो रोड शो में देखा गया था, बड़ा बैनर लगा था 10 लाख वोट, और इस बार जो नारा है 400 पार का, इसको किस तरीके से आप देख रहे हो? मुझे भी पूरा विश्वास है कि जिस तरह मोदी जी ने पूरे देश में कार्य किया है, देश ही नहीं, अब देखिए कितने बच्चे, अभी 14 लोगों का जो वहाँ पे फांसी होने वाला था, वो वहाँ से, अगर मुझे लगता है कांग्रेस की सत्ता रहती तो कभी नहीं आ पाते। कोरोना के टाइम कितना उन्होंने मदद किया, खुद अपने देश में तो किया ही किया, विदेशों में भी सबकी मदद की, तो फिर हर तरफ उनका नाम है, कहीं से सवाल ही नहीं उठता कि वो हारेंगे। वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार होता है तो ये तो खुशी की बात है, हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मतलब देखा आपने जिस तरीके से कार्यकर्ता हमारी जो साथ में जुड़ी कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार होता है तो ये तो खुशी की बात है, हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मतलब देखा आपने जिस तरीके से कार्यकर्ता हमारी जो साथ में जुड़ी हुई थी और आज के जो जनसभा में शामिल भी थी, तो आज देखने वाला समय था कि भीड़ और जो कार्यकर्ताओं को जो उत्साह प्यार था काफ़ी भाजपा की तरफ दिखाई दिया। वो भी कार्य की अगर बात की जाए, जिस तरीके से बताया कि विकास कार्य देखने वाली बात है, विकास भी हुआ है, बेरोजगारी भी खत्म हुई है, मगर कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जो अलग पार्टी जो है, बात की जाए गठबंधन की पार्टी जो है, उनका जो जुमलेबाजी है, इनका कहना है कि वो जुमलेबाजी है क्योंकि उनके पास कोई सवाल और कोई जवाब नहीं है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि 1 तारीख को चुनाव और 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, अब तो भाजपा सरकार या बैठेगी सीट पे या फिर गठबंधन, वो तो बात की बात है। मगर देखा जा रहा है लगातार कि 7वें चरण का अंतिम चुनाव वो भी 1 तारीख को काशी में होने वाला है। पूरे देश की निगाह काशी पे है। हमारे साथ बने रहिएगा पब्लिक लाइफ पे, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ पब्लिक लाइफ।